सो हियर वी स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। जैसे कि कल बात की थी हमने आपसे, आप हम आपको क्या कवर कराएंगे, अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। कल हमने जैसे कि 20 क्वेश्चंस देखे थे, आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको किसके, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, इवन की जनवरी के, हम आप एक वीक लगा के इसका कंप्लीट करके जनवरी के क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। देखो, आपको पीडीएफ इसके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो, जब ये सारे 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट दैट टॉप द 6th एडिशन ऑफ पब्लिक फेयर इंडेक्स पब्लिश बाय पब्लिक अफेयर सेंटर अमंग लार्ज स्टेट्स। तो बात करते हैं क्या होंगे इसका आंसर। इसका आंसर है केरला। जैसे कि हमें देख रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ 6th एडिशन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स केरला ने टॉप किया है। उसके बाद टॉपर्स कौन रहे? स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो सिक्किम, वैसे यूटीज की बात करेंगे तो पुडुचेरी। ठीक है, ये याद रखना कि कौन कौन से स्टेट्स ने टॉप किया। अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे किसने टॉप किया, देखो एक ही करंट अफेयर से आपके क्या 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं आपको। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, देखो क्या दिया हुआ, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमेरेट फेसबुक वॉज रीब्रांडेड एज। जैसे कि आपने सुना होगा, आजकल फेसबुक बहुत ज्यादा कॉमन चल रही है, तो इसका नाम चेंज करके हमने क्या रखा, मेटा। तो मेटा होगा इसका आंसर। जैसे कि आपको पता है, हाइलाइटर में आप देख रहे हो, मेटा इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इसका सीईओ कौन है फेसबुक का, मार्क जुकर। देखो ये याद कर लेना, मार्क जुकरबर्ग। और अगर हेडक्वार्टर्स पूछेगा तो कहां पर है, कैलिफोर्निया में है। ये सब आपको पता है, कॉमन। ठीक है, देखो एक ही करंट अफेयर्स में कैसे यूज कर रहे हैं। मेटावर्स नाम पे रख रहा है। आपको ये पता है कि फेसबुक का रिब्रांड क्या कर रहा है, नाम मेटावर्स। देखो दिखा हुआ है इसमें भी, फेसबुक का सीईओ का नाम मार्क जुकरबर्ग। वैसे ही आप याद कर सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बने हैं, कैलिफोर्निया में बने हुए हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अक्टूबर 2021 शक्तिकांता दास, द गवर्नर ऑफ आरबीआई, गॉट अ डैश टेन्योर एक्सटेंशन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। देखो ये क्या होता है, कि क्या बात कर रहा है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई का टर्म क्या किया हमने, बढ़ा दिया कितने साल तक, 3 साल के लिए। और कौन से गवर्नर है ये, 25th गवर्नर है। वैसे ही आपसे एक स्टैटिक जीके में देखो, जैसे कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन क्या करंट में है, तो आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम आरबीआई कब बनी थी। तो फर्स्ट टाइम आरबीआई बनी थी 1935 में। और अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो याद रखना कौन था, ऑस्बॉर्न स्मिथ। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आप कहते हो स्टैटिक जीके आ गया, कहां से आ गया। यही होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको कल ही बात की थी कि हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। वैसे ही अब आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है कि शक्तिकांता दास जो करंट गवर्नर है किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इनका टेन्योर क्या किया, 3 साल के लिए बढ़ा दिया। इन्होंने किसको सक्सीड किया हुआ है, उर्जित पटेल। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन और पूछता है। देखो एक एक्सेप्शन क्या है इसमें, स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन याद रख सकते हो कि जो 1 रुपीज नोट है उस पे साइन किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। रेस्ट ऑफ द नोट्स कौन, रेस्ट ऑफ द नोट्स पे आपको साइन देखने को मिलेंगे किसके, आरबीआई गवर्नर के। ये एक एक्सेप्शन है। देखो ये बड़ी बार एसएससी में भी क्वेश्चन आया है, या आप देख सकते हो जेके एसएसबी में भी क्वेश्चन आया कि 1 रुपए पे नोट पे साइन किसके होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो स्टैटिक जीके यही होता है। जो स्टैटिक जीके, आप स्टैटिक जीके के पीछे भागते रहते हो। देखो 5 से 6 क्वेश्चन यही होते हैं जो आप कहते हो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। देखो अब आपके लिए मैंने आपको कल भी कहा था कि डिफेंस का एग्जाम है, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखो वैसे क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेट अलोंगसाइड द इंडियन एयरफोर्स इन द मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग टू 2021। इसराइल के साथ, इसराइल के साथ किया हमने ब्लू फ्लैग। उसके बाद थीम याद कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 24।
अब 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द recently launched Avenue Defense Public Sector Undertakings? पहला क्या है? Ordnance Factory Boards was divided into 7 wholly government-owned DPSUs, Avani being the largest among the 7. E.S. Sheikh was appointed as the first Director General of the Ordnance Directorate. Yeah, Ministry of Defense set a target of achieving a turnover of rupees 715 lakh crore in aerospace defense goods and goods and services by 2024, including exports of rupees 35,000 crore. अब मेरे को क्या देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, जिसमें ये दिया होता है, इसकी अप्रोच क्या होती है, इसको हम क्या करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इलिमिनेशन से भी कर सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे हम इलिमिनेशन से। मेरे को पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनी थी, जब आपने रिसेंटली सुना था कि देखो वैसे इससे पहले एक इससे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफेंस कॉरिडोर बना, पूछ सकता है कि डिफेंस कॉरिडोर कौन सी कितनी स्टेट्स में बना। डिफेंस कॉरिडोर 2 स्टेट्स में बना, एक यूपी में एक तमिलनाडु में। ये याद रखना, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको डिफेंस के एग्जाम में। अब मेरे को पता है कि ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड बना, वाज डिवाइडेड इनटू 7। उसकी क्या है, 7 कंपनीज बनी उसके अंडर, विद अवानी बीइंग द लार्जेस्ट। हाँ ये ठीक है, 1 ठीक है। देखो 1 वाला बी एंड सी या ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ओनली ए हो नहीं सकता। तो मेरे पास कौन कौन से बच गए, ये वाला 3rd 4th और 1st। तो मतलब अब देखो 3rd वाला मेरे को अगर पता होगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग अ टर्नओवर ऑफ 1.75 lakh crore in aerospace defense goods and services by 2024, including exports of rupees 3,000 crore। मेरे को पता है ये भी सही है, ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। जिसमें ए और सी नहीं है वो गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये गलत हो गया, ए नहीं है इसमें, ये भी गलत हो गया। ए एंड सी, यहां तो ये हो सकता है, यहां तो ये हो सकता है, सिर्फ ये तो है नहीं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ तो 4th आंसर, यहाँ तो 3rd आंसर होगा, यहाँ 5th आंसर होगा। देखो एलिमिनेट कर दिए 3। अब इन 2 में से अगर आपको नहीं आता है, यहाँ तो अब देखो 50% 50-50 है। देखो जाएगा कितना, 0.25। अगर ठीक हो गया तो कितना आएगा, 1.25। तो इसमें यहाँ तो 50-50 कर लो। अगर नहीं सेव जाना है तो फिर इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। अगर मेरे को कुछ कंसेप्ट नहीं भी पता है, देखो जैसे मेरे को बी ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता है, फिर भी मैंने एलिमिनेट कर लिया कि सी या ए 3rd या 4th में से कोई आंसर होगा। यहाँ तो सिर्फ ओनली ए एंड सी होगा, यहाँ ऑल ए बी सी एंड सी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4th। देखो 50 इस तरीके से मैंने 3 एलिमिनेट कर दिए। वैसे मैंने आपको 7 का नाम दिया हुआ है, उसके बाद ये याद कर लेना। ई आर शेख क्या है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर बने हैं रिसेंटली ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के ये याद कर लेना। ई आर शेख के बारे में, वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टरेट, ठीक है, ऑफ द ऑर्डिनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितना अचीव किया टारगेट, 1.75 लाख करोड़ बाय 2024, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स इन 3500 करोड़। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, नेम द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी who was recently in October 2021 appointed as the chairman of the World Steel Association की बात कर रहे हैं। तो कौन थे, सचिन जिंदल आएंगे, ये आंसर आएगा इसका। कौन है ये सचिन जिंदल, देखो द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन अपॉइंटिंग सचिन जिंदल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेएसडब्ल्यू। जिंदल स्टील लिमिटेड के क्या है, मालिक हैं, और चेयरमैन है किसके, डब्ल्यूएसए के, लिखा हुआ है। वैसे जिंदल बिकम द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज चेयरमैन ऑफ द डब्ल्यूसीए। वैसे व्यू वोंग अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन सक्सीडेड बाय जिंदल। वैसे आपको पूछ सकता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहां पर है, बेल्जियम में है। कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, 10 जुलाई 1967 में, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। देखो ये अगर आपको और कोई टॉपिक्स भी चाहिए करंट अफेयर के अलावा, आप वो भी बता सकते हो, वो भी हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी
डिलिमिटेशन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो वो भी देखेंगे अलग से टॉपिक एक, उससे देखो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लद्दाख का केस आपने सुना होगा, शेड्यूल 6 बहुत कॉमन रहा कि शेड्यूल लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है कि हमें शेड्यूल 6 में डाल डाल दिया जाए, बट क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्यों नहीं डालते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है, जो आपने सुना होगा अभी रिसेंट डेज पहले कि जम्मू की सीट्स बढ़ा दी गई 7, कश्मीर की 1 ही बढ़ाई गई। देखेंगे क्या डिलिमिटेशन का इससे क्या लिंक है, आज से पहले कभी डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हो गया इस साल कि डिलिमिटेशन करना पड़ रहा है। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर शेचालेनबर्ग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रिया के बने हैं ये। वैसे ही ऑस्ट्रिया से पूछ सकता है आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, या कौन है कैपिटल, मैंने आपको बता दिया वेना है। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, यूरो। देखो ये कॉमनली पूछता रहता है कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, क्योंकि कॉमनली न्यूज में रहते हैं। वैसे ही अब आपको 28th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन अक्टूबर 2021 लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट नेम्ड ज़ीही दैट विल ऑब्जर्व द सन changes in the sun during solar phase, and it also launched the 3 astronaut crew named Dash for a 6 month abroad into its space station। किसने भेजे, देखो नाम से ही पता लग रहे हैं, पहले तो चाइना, तो ऑटोमेटिकली रशिया वाले कैंसिल हो जाएंगे, जापान वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ तो अब 3 है, यहाँ तो 4 है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से भी एलिमिनेशन से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बाकी सारी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। देखो चाइना आल्सो लॉन्च्ड 3 astronaut crew member named Chonju for a 6 month abroad his space station is the 5th mission and it means divine vessel। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 14 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। अब कह रहा है आईपीएल से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 एडिशन जीता आईपीएल का अंडर द कैप्टनसी ऑफ एमएस धोनी हु आल्सो बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन 300 टी20 गेम्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, रवि बिश्नोई वॉन द ऑरेंज कैप फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन इन दिस सेशन व्हेल पर्पल कैप वाज गिवन टू वेंकटेश्वर अय्यर फॉर पिकिंग अप द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट। अब थर्ड क्या दिया हुआ है, Rohit Sharma became the first Indian player to secure 10,000 T20 run, while Harshal Patel was the first bowler in IPL to take hat-trick wickets। देखो इसको एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, देखो ये तो मेरे को पता है कि पहला वाला सही है, ठीक है। अब रवि बिश्नोई तो पुराने प्लेयर हैं, तो ये ऑरेंज कैप जीत नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली बी वाला क्या हो जाएगा, गलत। जहां पे बी है मेरे को, मैं उसको एलिमिनेशन कर दूंगा, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब सी वाला देखूंगा, क्या रोहित शर्मा पहला प्लेयर है जिसने 10,000 रन मारे, नहीं, ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। मान लो मेरे को नहीं पता था इसका आंसर, तो नहीं पता मेरे को चेन्नई सुपर किंग ने क्या जीता था एडिशन, तो मैं सिंपली रिमूव करके भी, एलिमिनेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 5 ओनली ए। इस तरीके से करते हैं एलिमिनेशन से। देखो वैसे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऋतुराज गायकवाड़ वॉन द ऑरेंज कैप, भाई पर्पल कैप किसको मिली थी, हर्षल पटेल को। विराट कोहली पहला प्लेयर है जिसने 10,000 रन बनाए, भाई हर्षल पटेल 20th आईपीएल बॉलर है जिसने हैट्रिक ली, ठीक है। आईपीएल में हर साल होते हैं आईपीएल, इसके बारे में आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, इन अक्टूबर 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट The central government kept the integral interest on small savings schemes and changed for Q3. What is the interest rate allocation for the Sukanya समृद्धि योजना अकाउंट? देखो 2 या 3 क्वेश्चन आपको स्कीम से भी पूछते रहते हैं, जो स्कीम्स आप पढ़ते हो ये सब पूछते रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर्स क्या होता है। 4 क्वार्टर्स होते हैं, देखो 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, मार्च से अप्रैल का क्वार्टर हो जाएगा। वैसे ही अप्रैल से अगले 4 मंथ्स, उसके बाद अगले 4 मंथ्स, अगले 4 मंथ्स, तो Q3 की बात कर रहे हैं, मतलब नवंबर वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं। नवंबर से अराउंड जैन तक, या अक्टूबर से जैन तक, अक्टूबर से जैन तक की बात कर रहे हैं। जब अक्टूबर से जैन की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा सुकन्या समृद्धि का,
तो 8.1 पे फिक्स करेंगे या किस पे? तो 7.6 रखा है हमने। देखो अब आपको इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इस चीज में होता क्या है, स्कीम होती क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31st क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 17th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अक्षयुत अभ्यास 2021 हेल्ड इन अक्टूबर 2021। किसने इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास हमारा किसके साथ होता है? देखो यूएसए के साथ होता है, और यूएसए इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इनमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है, मैं बार बार कह रहा हूं ये एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आएंगे, नोट डाउन करते रहना इन क्वेश्चंस को। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु वॉन 2021 अर्थ शॉर्ट प्राइज अंडर क्लीन अवर एयर कैटेगरी। आशुतोष विक्रम, कार्तिक जयराम, शार्दुल सेठ, विद्युत मोहन और रंजीत मुकुंद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत मोहन ने जीता है। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ है, इंडियन सोशल एंटरटेनमेंट टकाचर अंडर द लीडरशिप ऑफ विद्युत मोहन हु नेम्ड एज द विनर ऑफ inaugural 2021 prize also known as the Eco Oscar that was created by the UK Prince William to reward people fighting to save planet। देखो कि किस लिए मिलता है ये यूके के कौन देते हैं? प्रिंस देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि क्या हो, देखो यूके के क्या कौन देंगे? ये प्रिंस देंगे, प्रिंस विलियम्स देते हैं। क्यों देते हैं? टू रिवॉर्ड पीपल फाइटिंग टू, उन लोगों को देते हैं जो लोग क्या करते हैं? फाइट करते हैं। किस लिए? टू सेव अवर प्लैनेट, अर्थ के लिए सेव करने के लिए करते हैं जो। ठीक है, ये इसी अब आपको पूछ सकता है कि अर्थ शॉर्ट प्राइस किस लिए मिलता है? उनको मिलता है जो क्या करते हैं? अर्थ को सेव करने के फाइट करते हैं। किसको सेव करने के लिए? प्लैनेट, अर्थ को सेव करने के लिए फाइट करते हैं। वैसे ही अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद इसरो टू लॉन्च द जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया टू मैप इंडिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, कौन था? एनआईसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो नीति आयोग। अब नीति आयोग पे पूछ सकता है क्या फुल फॉर्म होती है। देखो जैसे हमने 2018 का पेपर देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये आपको पता है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, ये सब याद रखना है। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारे इसके स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जो आप स्टैटिक स्टैटिक चिल्लाते रहते हो, यही होते हैं स्टैटिक टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाज रिसेंटली अपॉइंटेड टू हेड द वर्किंग ग्रुप that will review the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर खरीफ 2022। ठीक है, रितेश चौहान आएगा इसका आंसर। देखो क्या होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो योजना पे क्वेश्चन आएंगे इस बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है? जब जब देखो लिखा हुआ है अबाउट द प्रधानमंत्री, इनिशिएट कब हुई थी? 2016 में। पेरेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। बड़ी बार पूछता है कि ये स्कीम कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो बहुत बार ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है? जब कभी भी अगर आपकी फसल खराब हो जाती है किसी रीजन से, तो क्या करती है सरकार? बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। उससे रिलेटेड है, मतलब कह सकता हूं मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड है स्कीम। याद रखना, देखो स्कीम्स पे क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो अब क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स which of the following statements are correct with respect to 13th edition of the Mercer Global Pension Index 2021? MCGA uses some adequacy, sustainability and integrity to measure each retirement income system of the country's Indian pension system ranked 40 out of the 43 system and had the lowest rank in the adequate sub-index with 33.5.
with an overall index of 46, Denmark top the ranking followed by Thailand. नहीं पता मेरे को, चलो इसका आंसर मेरे को इतना पता है कि फॉलोड बाय थाईलैंड नहीं है, तो जहां जहां पे सी ए वाले वो रिमूव कर लो, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा। अब 50-50 से कर सकता हूँ, सेकंड या 5 से ओनली ए एंड बी ऑप्शन आएंगे। मेरे को पता है कि बी ऑप्शन सही है। मान लो मेरे को पता है कि इंडियन पेंशन सिस्टम रैंक है, मेरे को पता है कि 40th रैंक था इंडिया का। नहीं पता फर्स्ट के बारे में मेरे को, कुछ फर्स्ट के बारे में मेरे को नहीं है नॉलेज, तो मैं देखता हूँ क्या कि बी वाला सही है, पर सी वाला क्या है, गलत है। ए के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो क्या जहां पे बी होगा वो सही है, बट जहां पे सी होगा वो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, सी है यहाँ पे भी, सी है गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो सेकंड सही होगा, यहाँ तो फिफ्थ सही होगा। तो इसीलिए मेरे को क्या, यहाँ तो मैं सेकंड को टिक कर लूं या फिफ्थ को टिक कर लूं, तो मेरा सही कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ओनली ए एंड बी। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि मर्सर ग्लोबल इंडेक्स यूज किस किस सब इंडेक्सेस को यूज करते हैं हम, एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी टू मेजर ईच रिटायरमेंट इनकम सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इंडिया का पेंशन सिस्टम कौन से रैंक पे है, ये याद रखना, रैंकिंग पे क्वेश्चन आएगा। रैंकिंग पे आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पक्का पूछता है, और लोएस्ट रैंक किसका, कितने पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अक्टूबर, देखो इससे लूसी से क्वेश्चन पूछने का चांस है इस बार। इन अक्टूबर 2021 नासा लॉन्च द 12-year mission Lucy, which of the following points are correct with respect to this mission? Lucy mission is the first expedition to the Trojan asteroids of Jupiter to study the evolution of the solar system and the formation of giant planets. NASA is also planning to launch the DART mission to prevent a hazardous near-Earth binary asteroid determinants from striking Earth. Mission DSA was planned by NASA to study the Physio asteroid that orbits the Sun, is the main asteroid belt between Jupiter and Saturn. ठीक है, ये तो गलत है। ये कहां पे गया हुआ है, स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ, कि जो ये जायंट प्लैनेट्स क्या हो गया, ये जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं कैसे बने, जैसे जुपिटर जैसे हैं, ये क्या है, साइज में बहुत ही ज्यादा वास्ट है, किस तरीके से बने हुए हैं, इसके लिए भेजा हुआ है हमने मिशन। और ये तो ठीक है, ठीक है, पहला वाला ठीक है लूसी मिशन का, तो जहां पे ए है वो तो सही होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो ए 1, 3, 4 या 5, मान लो 1, 3, 4 या 5 से में से एक चीज अब करेक्ट होगी। बट मेरे को, मैंने एक बार बात तो कर दी, कहाँ भेजा हुआ है हमने, जब जुपिटर पे भेजा तो ऑर्बिट सन का कैसे लगाएगा, ये गलत है ऑटोमेटिकली। ऑर्बिट क्या हो गया, सन के आगे पीछे चक्कर लगाना, तो ये वाला गलत हो गया। देखो जहां पे सी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देखो मेरा कौन सा चला गया, 2 भी चला गया, 4 भी चला गया, 3 भी चला गया, 4 भी चला गया। अब मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ तो 1, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 5, फिर 50-50। अब बी वाला ऑप्शन बढ़ते हैं फिर से। नासा इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च द डार्ट मिशन टू प्रिवेंट हजार्डियस नेट अर्थ बाइंडिंग एस्ट्रॉइड डिटरमिनेंट्स फ्रॉम स्ट्राइकिंग अर्थ। हाँ, नासा भेज रहा है प्लैनेट में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपको दिया हुआ है इसके बारे में सारा। देखो अब हम मिशन 5J किससे रिलेटेड है, जो सी ऑप्शन हमने गलत कहा उससे रिलेटेड कौन सा मिशन है, मिशन 5J। ये देखो ये लिखा हुआ है, मिशन 5J was planned by NASA to study the Physics asteroid that orbits the sun। जो ऑर्बिट कर रहा है सन को वो कौन सा है, मिशन 5J। ठीक है, वैसे ही हम देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 2021 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट। India was positioned the 171st spot in the ranking, which was topped by Ireland. Sudan was the worst performer in security, in position at the last rank of 113. In Asia the Pacific region, Philippines scores first rank, followed by Singapore and New Zealand, while India was ranked फोर्थ। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिंगापुर कभी टॉप कर नहीं सकता, फिलीपींस स्कोर्ड 1, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एशिया पैसिफिक रीजन वाली साइड
तो सी ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जहां पे सी है वो वाला रिमूव कर लो पहले ऑटोमेटिकली, ये रिमूव हो गए। अब कौन सा रह गया, मान के चलो 2, 3 एंड 5। अब इन तीन में से आंसर तो सही है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। Sudan was the first performer in food security position at the last rank of, देखो सूडान नहीं है लास्ट परफॉर्मर, बुरुंडी नाम की कंट्री है। बुरुंडी नाम की कंट्री है जो लास्ट रैंक पे आई है। तो ये भी क्या है, गलत है। जहां पे बी है वो भी रिमूव कर दो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या आ गया, 5। नहीं पता था मेरे को ए ऑप्शन के बारे में, फिर भी मेरा क्वेश्चन निकल गया। मेरे को नहीं पता था इंडिया की पोजीशन, मैंने फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए। एक्सप्लेनेशन बाकी आपको दी हुई है, किसने रैंक टॉप रैंक लिया, आयरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। लास्ट कंट्री देखो कौन सी है, मैंने कहा आपको ईस्ट अफ्रीका कंट्री बुरुंडी फर्स्ट पोजीशन एज द लास्ट रैंक। वैसे एशिया रीजन ही जापान ने स्कोर किया फर्स्ट रैंक। एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन क्या हो गया, मान लो मैं बात करता हूं, वेट अ मिनट, जैसे मैं जनरल बात करता हूं, जनरल बात करता हूं इंडिया की, ठीक है। जनरल बात करता हूं मैं किसकी, वर्ल्ड की। ये देखो जैसे वर्ल्ड मैप हो गया है मेरा, थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा होगा आपको, ये वर्ल्ड के मैप का टाइप का लग रहा होगा। तो देखो क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, ये वाला कौन सा ओशन है मेरा, पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर क्या है, जापान इस वाले एरिया में आ गया। तो ये कौन सा वाला एरिया आ गया, साउथ ईस्ट एशिया। डायरेक्शन देखना आती होगी आपको, ये क्या होती है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, और ये वेस्ट। देखो इस वाले रीजन में चाइना के, तभी हम क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी। इसी बेसिस पे नाम रखा हमने इसका, क्या, साउथ चाइना सी। देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इधर टॉप किसने किया, जापान ने, जापान इसी एरिया में है, ठीक है। अब 38th क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया वाज रैंक डैश इन द वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स रिपोर्ट 2021 वेयर डैश वाज पोजीशन एट द टॉप स्पॉट। देखो अगर नहीं भी आता ना, हमेशा टॉप कौन करेंगी, तीन देखो याद रख लो, स्कैंडावियन कंट्रीज होती हैं जो, तीन कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, स्कैंडावियन कंट्रीज। उनमें कौन कौन सी है, डेनमार्क, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। ये हमारी क्या है, स्कैंडावियन कंट्रीज हैं। इन तीनों कंट्रीज को इकट्ठे मिलके क्या बोलते हैं, स्कैंडावियन। ये कंट्री मोस्टली हर में टॉप करेंगे अगर आपको आंसर नहीं आता है। मान लो अब तीनों दिए आंसर में, तो हम लेके चलते हैं। ये क्या होगा, इंडिया का रैंक क्या था, 79th रैंक था। तो 130 वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 50-50 है। रिस्क लेके चलते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेकंड, डेनमार्क। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही याद रख लेना, स्कैंडावियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। हु वाज कॉन्फर्ड विद द 2021 आर्यभट्ट अवार्ड फॉर बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसको मिला है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी देखो पूछ सकता है कि इस टाइम चेयरमैन कौन है डीआरडीओ का, तो जी सतीश रेड्डी क्या है, इस टाइम चेयरमैन है। और इनको क्या कौन सा अवार्ड मिला, अभी आर्यभट्ट अवार्ड मिला। कहाँ पे ये सेरेमनी, बैंगलोर कर्नाटका में। कहाँ पर है, बैंगलोर कर्नाटका में है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। इन अक्टूबर 2021 नाबार्ड सैंक्शन ₹608 crore फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज ऑफ विच स्टेट्स। असम के लिए दिया पैसा, ये पता है आपको। देखो अब नाबार्ड की कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये याद रख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, पूछ सकता है आपको। बस आज इतना ही रखेंगे 40th क्वेश्चन तक। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि सीएम कौन है इस टाइम असम के। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी दी हुई है, मारेट लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डीपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू क्लास।
ऐसे ही आपको जब ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद हम आपको अपनी पीडीएफ कहाँ पे शेयर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको, ऐसे भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, या इसके नीचे मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।